अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम सफ़र भाई, और ये 56 दिन से लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने वाली हस्ती वसीम सफ़र भाई, जिन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया, जो बलाच बलोच की जो मैयत थी उसको चौक तक लेके आए और तमाम साथियों को जमा किया ताकि हम अपनी इस कोशिश को जारी रखें और इनको इस हवाले से इंसाफ मिल सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज यहाँ पर इस्लामाबाद में इनके 26 दिन हो चुके हैं कि 27 दिन हो चुके हैं। हम सबसे पहला सवाल करेंगे कि वसीम भी हमें ये बताएं कि हुकूमती और रियासती संजीदगी का क्या आलम है। वो आप लोगों के पास आए, कुछ क्या उन्होंने कोई ढारस बंधाई, क्या उन्होंने आपको कोई हौसला दिया, क्या उन्होंने आपको कोई फैसिलिटेट किया, क्या उन्होंने आपको इन जो मिसिंग पर्सनस का मामला है बहुत ही गंभीर और संगीन मामला है, और इसके ऊपर उन्होंने कोई नरम गोशा आप लोगों के सामने वो किया हो, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेहरबानी मुजाहिद साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, ये जो इस वक्त हम 27 दिनों से नेशनल प्रेस क्लब के सामने यहाँ धरने दे बैठी हैं, तो इससे रियासत और रियासती इदारों की तरफ से कोई ऐसी संजीदगी अमल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम जिस दिन इस्लामाबाद पहुँचे तो वो वाक़या सबके सामने है, वो सबके सामने किसी ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे इस तरह किस तरफ का रवैया इख्तियार किया। और इसके बाद मुसलसल हम यहाँ बैठे रहे हैं, तो हमें रियासत और रियासती इदारों की तरफ से बाकायदा हमारी अगेंस्ट में वो रियासत और रियासती इदारे मुकाबला कर रहे हैं। इससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि हमारे अगेंस्ट में जो रियासती एक कैंप लगी हुई है और मुसलसल ये जो हमारी बयानिया है, तो इसके बरखिलाफ़ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वज़ीर दाखिला है और बलूचिस्तान की जो वज़ीर दाखिला जो सिलेक्टेड है, उन्हीं को तरफ से हमें काफ़ी जो अलकाबात से नवाजा जा रहा है, और हमें बाकायदा हमारी अगेंस्ट में जो मुक़्तदरा क़ुव्वत है बाकायदा खड़ी है, और इसी से संजीदगी कोई ज़ाहिर नहीं हो रहा है। हमें इस तरफ हम पहले यहाँ आए थे तो हमारे सिर्फ मुतलब ये जो हमारी कैंप था, ना हमें बिस्तर आने की इजाज़त दी और ना हमें यहाँ साउंड सिस्टम के इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। और हालांकि ये हमारी ये पुलिस और सिक्योरिटी की मौजूदगी में जो हमारी साउंड सिस्टम को यहाँ मुसल्लह लोग वीगो गाड़ी में सवार होकर यहाँ से कैमरे के सामने उठा कर ले गए, तो इसके बावजूद फिर भी हमें जिस तरह यहाँ ट्रीट किया गया कि आप लोग ड्रामे कर रहे हो, हत्ता तक कि हमारी यहाँ जो खाने और पीने की अशिया पे भी पाबंदी लगाई गई, हमारी बिस्तरों पे पाबंदी लगाई गई, हमें मज़ीद टेंट लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन हमें इधर यहाँ से पुरअमन वाक करने की इजाज़त नहीं दिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो रियासत की अपनी जो कैंप लगी हुई है, बाकायदा इनको इसी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, इनके साथ बड़े बड़े साउंड स्पीकर हैं और इसके साथ इजहार यकजहती के लिए कौन आ रहे हैं। तो बाकायदा इधर हुकूमत बलूचिस्तान की जो सिलेक्टेड है वो वज़ीर दाखिला है जान अचकज़ई है या अनवर हक काकड़ है, ये सरपरस्त बुगटी है, इनकी नुसरत व तायद से हमारे अगेंस्ट में जो मिसिंग पर्सनस के हकीकी मामले को दबाने के लिए यहाँ एक कैंप लगाया गया है, ताकि मैं मीडिया और दुनिया की तवज्जो को डिवाइड करके इन मामला को दबाया जा सके। लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठी हैं, तो हम इन लोगों से कोई उम्मीद की तवक्का नहीं रही है। तो बिल्कुल हम ये कैपिटल सिटी में आए हैं कि ताकि इन लोगों में यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो फिर भी हमें इसी तरह कंफ्यूज किया गया है कि हमें कोई उम्मीद की किरण इन्हीं इदारों से और इन्हीं पाकिस्तानी मुक़्तदर क़ुव्वतों से नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा वसीम भाई, आपको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी है और घोड़े मैदान में मौजूद हैं, और जिस पार्टी के और जिस से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आप समझते हैं। और क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो मौजूद है, और स्पेशली जो बलूचिस्तान के अंदर मामला है, क्या वहाँ पर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं, और क्या आप इन इंतखाबात को सही अमल कहते हैं? बिल्कुल नहीं, और ये नामुमकिन है कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी पहले के राइज ही नहीं है। जिस मुल्क के अंदर जब कोई डेमोक्रेसी राइज नहीं है, तो फिर हम ऐसे इंतखाबात को कैसे डेमोक्रेसी अमल कहा जाते हैं। तो यहाँ 1948 से लेकर आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनाई गया डेमोक्रेसी की तरफ से कि यहाँ कोई बाइख्तियार हो। यहाँ सिर्फ मैं ये भी बरमला कहता हूँ
کہ یہاں صرف اور صرف ملک کو وہ قوت ڈیل کر رہی ہے جس کے ساتھ ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈے کے زور پر اس ملک کو ڈیل کر رہا ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ۔ اور میں یہ بلوچستان میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں سب یعنی کہ راج ہے، وہ راتوں رات پارٹیاں بناتی ہے، راتوں رات یہ ہماری اگینسٹ میں، جو میں یہ پھر بھی کہتا ہوں کہ وہی مقتدر قوت ہماری یہ ڈیموکریسی، یہ پیسفل موومنٹ کو سننے کے بجائے تھریٹ کرنے کے لیے ہماری مقابلے میں یہاں جو اب ہر چیز کو اس کی مقابلے میں کوئی متبادل چیز لانے کی کوشش کر رہا ہے۔